हाय गाइस, अगर आप भी अपनी खुद की गेमिंग वेबसाइट बनाकर उससे पर मंथ 300 से $800 तक अर्न करना चाहते हैं उसको एडसन के साथ मोनेटाइज करके, और अगर आपको गेमिंग वेबसाइट नहीं बनानी आती तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह से गेमिंग वेबसाइट को बिल्ड करना है और एडसन का अप्रूवल कैसे लेना है और अर्निंग किस तरीके से करनी है, टेम्पलेट कौन सा अपलोड करना है, कौन सा टेम्पलेट बेस्ट रहेगा, टेम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वेबसाइट को बनाना कैसे है, कस्टमाइज कैसे करना है, एसईओ वगैरह किस तरीके से करनी है और ट्रैफिक कैसे लेकर आना है। सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व किया है इस वीडियो में। होप सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो गाइस आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने मोबाइल गेम्स के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है या पीसी या लैपटॉप के रिलेटेड जो गेम्स हैं उनकी आपने वेबसाइट बनानी है। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। उसके बाद गाइस आपने अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा सा कीवर्ड चूज़ कर लेना है जो कि आप उसके टाइटल में देंगे। जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा उसको किस तरीके से फाइंड करना है उसके लिए मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा। आपने गूगल में आ जाना है और गूगल में आपने सर्च करना है। अगर आप लैपटॉप या पीसी गेम्स के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं या मोबाइल, जैसे कि मैं अभी बनाना चाहता हूं वेबसाइट पीसी गेम्स रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर गूगल में टाइप किया पीसी गेम्स और आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल मुझे खुद से ही सजेस्ट कर रहा है डाउनलोड फ्री एंड फ्री डाउनलोड वेबसाइट्स, डाउनलोड विंडो 10 एंड डाउनलोड वेबसाइट्स एंड 2020। उसके बाद अगर मैं डाउनलोड को भी ऊपर लेकर आ जाऊं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कितने ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल चुके हैं। इनमें से मैं किसी भी कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के टाइटल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्री फॉर विंडोज़ 10, फ्री विंडोज़ 10 ऑफलाइन साइट्स फॉर विंडोज़ 10 ऐप ऑफलाइन। डाउनलोड के आगे अगर मैं फ्री को भी ऐड कर दूँ, इसके आगे भी आप देख सकते हैं मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करूं तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक्ड हैं। हमने गाइज इन वेबसाइट्स को बीट करना है। बीट करने के लिए हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, तो आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तब जाके आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी इस कीवर्ड पर। अगर मैं गूगल की रिकमेंडेशन में जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गूगल ने मुझे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में बता दिया है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर मोबाइल गेम्स के रिलेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपने जिस तरह से मैंने पीसी गेम्स डाउनलोड लिखा था गूगल में, इस तरह से आपने मोबाइल गेम्स लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं या नीचे गूगल आपको खुद ही सजेस्ट करेगा एपीके फ्री डाउनलोड और 2020 एंड फॉर एंड्रॉयड। उसके आगे में अगर मैं ऐड कर दूं फ्री डाउनलोड तो आप देख सकते हैं इसने और भी मुझे सजेशन दे दी एपीके फॉर एंड्रॉयड फॉर पीसी ऑफलाइन फॉर सैमसंग नोकिया जावा एंड डाउनलोड फॉर नोकिया कीपैड। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गूगल मुझे सजेस्ट दे रहा है। अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करूं तो आप देख सकते हैं गूगल की रिकमेंडेशन में और भी बहुत सारे कीवर्ड्स गूगल ने मुझे सजेस्ट कर दिए। और इसके अलावा गाइज आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अपनी गेमिंग वेबसाइट के लिए। गाइज गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का एक अपना टूल है जिससे आप फ्री में वहां से कीवर्ड्स का कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम कितना है और सीपीसी कितना है, ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं और उसके रिलेटेड आपको ये कीवर्ड्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता है। तो गाइज आपने इस वे में अपनी साइट का जो नाम है, जो टाइटल है, इस वे में आपने सेलेक्ट करना है और कीवर्ड सेलेक्ट करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि आपका जो टाइटल रहे वो ज़्यादा लॉन्ग टेल हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं डाउनलोड पीसी गेम्स फॉर विंडोज़ फॉर फ्री, तो यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट का टाइटल रहेगा और डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फोकस कीवर्ड को भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने गाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने गेमिंग वेबसाइट को बना लिया, उस पर आर्टिकल्स भी डाल दी, एसईओ भी कर दी, वो गूगल में रैंक भी करके, उसके बाद जब हम एडसन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हमें एडसन का अप्रूवल मिलेगा,
इन गेमिंग वेबसाइट्स में ट्रैफिक कितना आता है, अब मैं आपको ये सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं एडसन अप्रूवल की। आप देख सकते हैं मैं प्योर एपीके पर आया और यहाँ पर मैंने एक गेम को ओपन किया डाउनलोड करने के लिए। ऊपर आप देख सकते हैं एड्स बाय गूगल यहाँ पर आ चुका है, नीचे भी आपको एड्स नज़र आ रहे हैं गाइज, ये गूगल एडसन के एड्स हैं। इसी तरह से ये एक पीसी गेम के रिलेटेड वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्स बाय गूगल। और इसी तरह से ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी एड्स बाय गूगल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ऐड है, इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो आप देखते हैं इन सभी वेबसाइट्स को तो एडसन का अप्रूवल मिला हुआ है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आई थिंक कि आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अप्रूवल कैसे लेना है इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को बिल्ड कहां पर करना है। आपने डायरेक्टली गूगल में आ जाना है और गूगल में आपने सर्च करना है ब्लॉगर। इस लिंक को गाइज आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। गाइज ब्लॉगर एक गूगल की वेबसाइट है और इस वेबसाइट को गूगल चला रहा है। ब्लॉगर पर कोई भी आकर अपना फ्री में ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट ब्लॉगर पर क्रिएट कर लेना, उसके लिए आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है साइन इन पर। उसके बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये सबसे पहले कह रहा है चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। ये कह रहा है कि आप अपनी ब्लॉग का नाम क्या रखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने ब्लॉग का टाइटल फाइंड कर लेना है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया था, तो मैं इसको यहाँ पर डालूंगा। गाइज ये अब कहाँ पर शो होगा, जब कोई गाइज इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करेगा तो ये यहाँ पर शो होगा। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। अब एड्रेस कहाँ पर शो होगा, जैसे कोई सर्च करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो इसका टाइटल है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है और ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है https://blogger.com ये है गाइज ब्लॉगर का एड्रेस। तो यहाँ पर जो आप एड्रेस देंगे वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होगा। तो आप देख सकते हैं ये एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो आप उसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस अवेलेबल जब हो जाए उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर अभी मैं अपने ब्लॉग को देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू ब्लॉग पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं अभी मेरा ब्लॉग कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। जो भी हमने टाइटल वगैरह ऐड किया था वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब गाइज सबसे पहले तो हम अपनी ब्लॉग पर कस्टम टेम्पलेट अपलोड करेंगे। उस टेम्पलेट को कस्टमाइज करने के बाद आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। जितनी भी आपकी रिसेंटली पोस्ट होंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंटली पोस्ट आएंगी और फुटर कुछ इस तरह का होगा। अब हम सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट पर टेम्पलेट को अपलोड करेंगे। टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट मैं आपको हायरली रिकमेंड करूँगा, ये बेस्ट टेम्पलेट है आपकी गेमिंग वेबसाइट के लिए। आप पीसी गेमिंग के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं या मोबाइल गेम्स के रिलेटेड, आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट रिस्पॉन्सिव ब्लॉगर टेम्पलेट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इस तरह की कुछ जिप फाइल होगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर आप पीसी में हैं तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विनरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद इस फोल्डर को आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने जो XML डॉक्यूमेंट है इस फाइल को आपने बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और थीम में आ जाना है और इस एरो पर आपने क्लिक करना है एंड रीस्टोर पर क्लिक करना है एंड अपलोड, और इस XML फाइल को आपने सिलेक्ट करना है। और आप देख सकते हैं थीम रीस्टोर्ड हो चुका है। अगर मैं अभी अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखूं
तो आप देख सकते हैं अभी जो मेरी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, और पहले की अगर हम बात करें तो पहले कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट की बेसिक सेटिंग किस तरह से करनी है। आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है, उसके बाद आपने सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले टाइटल है, टाइटल हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप डाल सकते हैं 500 कैरेक्टर्स की, जिस वे में मैंने आपको बताया था कि आपने अपने फोकस कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्शन को लिखना है। उस वे में आपने डिस्क्रिप्शन को लिखकर यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन को भी लिख कर रखा हुआ था, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको आपने अनेबल कर देना है। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है, और जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालेंगे वो आपकी यहाँ पर गूगल में शो होगी। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी। अगर आप एडवांस लेवल की एसईओ सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट कर चैनल पर अपलोड कर दी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो हम मेन्यू से स्टार्ट करेंगे। आपने मेन्यू को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है, इसके लिए आपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और लेआउट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक वेजिट नज़र आएगा मेन मेन्यू, आपने एडिट पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं फीचर्स, मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू, अगर आप इन सभी को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपने लेबल का नेम दे देना है, लाइक पीसी गेम्स। उसके बाद आपने पीसी गेम्स का जो लेबल का लिंक हो आपने उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद सेव कर देना। इस तरह से आप और भी लेबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर इस तरीके से आपने ये डालना है। उसके बाद आपने अपने लेबल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उस लेबल का यूआरएल डालना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। गाइस, ये जो हमने मेन्यू क्रिएट किया है ये जिसके नीचे होगा उसके नीचे ही ये ड्रॉप डाउन में खुलेगा, तो आप इस तरह से मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर अभी मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखूं और आप यहां पर देख सकते हैं पीसी गेम्स 2021 एम बेस्ट गेम, उसके नीचे बेस्ट गेम इन 2021, तो ये यहाँ पर जो मल्टी ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप आई बटन में दी गई वीडियो को देखकर अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट को फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको जहाँ पर कोई चीज़ चाहिए आप उसे रख सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इस तरह से गाइज आप ये जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर आप अपने पेजेस के लिंक को ऐड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पर जब आप लेआउट में आएंगे और टॉप नेविगेशन करके एक आपको वेजिट मिलेगा, यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर आपने अपने पेजेस के लिंक्स को ऐड करना है। अगर आप खुद से कोई पेज ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना है और सेव कर देना है। उसके बाद ये सोशल आइकन्स हैं, इनको एडिट करने के लिए गाइस आपने लेआउट में आना है और यहाँ पर आपको सोशल टॉप करके एक वेजिट नज़र आएगा, आपने इसको एडिट करना है। और यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पिंटरेस्ट, अगर आप यहाँ से किसी सोशल मीडिया को डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड अ न्यू आइटम पर क्लिक करना, लाइक मैं यहाँ पर यूट्यूब को ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने लिंक देना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं अपने टेम्पलेट को एडिट कर रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पर भी एडिट हो रहा है, और आप लोगों को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप इस ऐड को हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने ब्लॉगर के लेआउट में आना है और यहाँ पर आपको एड्स का एक वेजिट देखने को मिलेगा, आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पर जो कोड है इसको आपने डिलीट कर देना है और सेव पर आपने क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं ऐड भी रिमूव हो चुका है।
इस तरह से गाइज आप दूसरी चीज़ों को भी एडिट कर सकते हैं, लाइक फेसबुक पेज आप अपना ऐड कर सकते हैं, लोगों को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पोस्ट किस तरीके से लिखनी है। आपने पोस्ट लिखने के लिए ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है और न्यू पोस्ट पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल है, टाइटल में आपने गेम का नाम दे देना है। उसके बाद ये जो नीचे है ये है बॉडी, यहाँ पर आपने इमेज को ऐड करना है। इमेज को ऐड करने के लिए आपने इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और इमेज को आपने सेलेक्ट करना है और आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने गेम के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल लिख दी और गेम की कुछ पिक्चर्स को भी ऐड कर दिया, स्क्रीनशॉट्स को भी ऐड कर दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर दिया और इतने बंदों ने इसको डाउनलोड किया है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर दिया। उसके बाद लेसन्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी मैंने ऐड कर दिया। तो आपने इस तरह से पोस्ट लिखनी है और उसके बाद आप अपनी पोस्ट में कहीं भी डाउनलोड बटन को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड नाउ लिख दिया। उसके बाद मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड लिंक की जो ऑप्शन बनी हुई है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो URL है यहाँ पर आपने उसको डाल देना है और आप ओपन विद न्यू विंडो पर आपने क्लिक करना है एंड अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपका लिंक भी ऐड हो चुका है। इस वे में गाइज आपने पोस्ट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर लेबल्स हैं। अब लेबल्स क्या हैं? लेबल लाइक कैटेगरी, आप अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट लेबल्स में। लाइक मैं इस पोस्ट को PC गेम्स का जो लेबल्स है उसमें ऐड करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर लेबल्स ऐड कर दिया। इस तरह से आप यहाँ पर 2-3 लेबल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है गाइज परमालिंक। गाइज परमालिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने परमालिंक पर क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक परमालिंक सिलेक्ट होगा। आपने यहाँ पर कस्टम परमालिंक क्रिएट करना है। जो आपका कीवर्ड है फोकस उसको आपने यहाँ पर डालना है और स्पेस की जगह आपने डैश डाल देनी है। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन है। गाइस सर्च डिस्क्रिप्शन अब क्या है? गाइस जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालेंगे वो आपकी गूगल में यहाँ पर शो होगी। तो जो आप यहाँ पर डालेंगे वही गूगल में शो होगी। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद जब आपकी पोस्ट कंप्लीट हो जाए तो गाइस आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के लिए आपने पब्लिश पर क्लिक करना है, कन्फर्म। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। अगर मैं अभी अपने ब्लॉग को रिफ़्रेश करके चेक करूं तो आप देख सकते हैं अभी मेरा ब्लॉग कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है और जो पोस्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। जो भी मैंने कंटेंट ऐड किया था और जो डाउनलोड बटन को ऐड किया था वो यहाँ पर आ रहा है। तो गाइज़ इसी तरह से आपने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल्स को पब्लिश करना है। तो गाइज जब आप अपने टेम्पलेट को अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर लेंगे उसके बाद आपका टेम्पलेट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यूज़र्स को उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। तो गाइज आप इस तरह से अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को देखकर। तो गाइज यहाँ पर आपका जो काम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। आपने अपनी वेबसाइट को गूगल वेब मास्टर में भी ऐड करना है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगी तो उसमें ट्रैफिक कैसे आएगा। जब आपकी साइट गूगल में इंडेक्स्ड रहेगी तो आपकी साइट पर जब ट्रैफिक आएगा तो आपकी अर्निंग भी होगी। अर्निंग करने के लिए आप अपनी वेबसाइट को एडसन के साथ मोनेटाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडसन अप्रूवल किस तरीके से मिलेगा। गाइज आपने इस वे में अपने ब्लॉग पर 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। उसके बाद आप एडसन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडसन का अप्रूवल भी मिल जाएगा। अगर आपको एडसन का अप्रूवल नहीं मिलता या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। तो गाइज आप इस तरह से अपनी गेमिंग वेबसाइट बना सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें। दैट्स ऑल, सॉल्व दिस वीडियो। आई मीट टू नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।